खबर कर्नाटक से। दुनिया भर में मशहूर मैसूर का दशहरा क्या इस बार अपनी रौनक को बरकरार रख पाएगा? क्या महाराजा की शाही सवारी, उनका काफिला निकलेगा और दरबार सजेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मैसूर राजघराने ने अपने नए वारिस का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में इस बार शाही दशहरे पर ही एक सवालिया निशान लग गया है। ये तस्वीर पिछले साल के मैसूर दशहरे की है। तब वोडियार घराने के वारिस के तौर पर शाही परंपरा श्रीकंत दत्ता नरसिम्हा राजा वोडियार निभा रहे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद अब तक राज परिवार ने आधिकारिक तौर पर अपने वारिस का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बगैर राजा के दरबार कैसे लगेगा। मैसूर की महारानी प्रमोदा देवी का कहना है कि सरकार की तरफ से राजघराने की जायदाद से जुड़े कई मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में नए वारिस की घोषणा संभव नहीं है और इसलिए राज परिवार की तरफ से मनाए जाने वाले शाही दशहरे की रौनक फीकी पड़ सकती है। मैं प्राइवेट दशहरा के बारे में बात कर रही हूँ, कॉरपोरेशन के बारे में नहीं। मैसूर दशहरे के दो हिस्से होते हैं। पहला शाही दशहरा, यानी वो दशहरा जो राजे राजवाड़ों के अंदाज में मनाया जाता है, जिसमें दरबार, अखाड़ा सब कुछ होता है और ये लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। जबकि जंबो सवारी, यानी हाथियों का काफिला, जिसमें एक हाथी तकरीबन 750 किलो सोने का सिंहासन अपने पीठ पर लेकर चलता है, वो सरकारी दशहरे का हिस्सा होता है। उत्तराधिकार विवाद को सरकार फिलहाल शाही परिवार का अंदरूनी मामला बता रही है। शाही परिवार के दशहरे पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम अपने ढंग से मनाएंगे। मैसूर दशहरे का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही सांस्कृतिक, इसलिए शाही परिवार भी इस गौरवशाली परंपरा को तोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे में सरकार और शाही परिवार के बीच तालमेल के लिए किसी न किसी को पहल करनी होगी, चाहे वो शाही परिवार से हो या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा। मैसूर से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।